अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हफ्ता वार जो है वो 8, 10, 12, 15 डेड बॉडियाँ भी हमने दफनाई हैं और इसी ही कब्रिस्तान में हमने दफनाई है, जिसमें तकरीबन 6, 7 माह से डेड बॉडियाँ पड़ी थी और तकरीबन 46 डेड बॉडियाँ वहाँ पे मौजूद थी। रोड एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसा मसला बनता है, पर्स वगैरह उसको फ़ौरन निकाल लिया जाता है। ये नहीं देखा जाएगा कि ये किस मुश्किलात में सामने आएगा। खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है 500 लाशें और कब्र नोच रहे हैं। आज लाहौर में 13 लावारिस लाशों को दफनाया जाएगा। सूफा फाउंडेशन के इस टाइम सदर मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अकबर साहब, जो कि ये काम कर रहे हैं, ये नेकी का काम कर रहे हैं और ये मज़ीद करते जाएंगे। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? और ये बता दें, जो आज 13 लावारिस लाशों को दफनाया जाएगा, तो इसको कैसे आपने शुरू किया काम और कब से किया और कितनी अभी तक लाशें दफना चुकी हैं? जी बहुत शुक्रिया उस्मान भाई आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने पहले भी बोला कि 22 अक्टूबर 2022 को मैंने ये अज़म किया, क्योंकि वो मुल्तान नश्तर हॉस्पिटल की छत से ये डेड बॉडियाँ 2 मिली थी, जिसकी कंडीशन ये थी कि चील कौवे उसको नोच रहे थे। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो दोस्त हैं सारे ही बिज़नेसमैन हैं, तो हमने बैठ के ये फ़ाइनल किया कि यार हम मुल्तान तो नहीं जाएंगे, कम से कम लाहौर में जाके देखें आया कि ये हकीकत है या नहीं है। जब हम अपना लाहौर म्यू हॉस्पिटल में गए तो वाकई ही वहाँ पे जो हालात थे वो नाकाबिले बर्दाश्त थे, जिसमें तकरीबन 6, 7 माह से डेड बॉडियाँ पड़ी थी और तकरीबन 46 डेड बॉडियाँ वहाँ पे मौजूद थी। तो फिर हमने अज़म किया कि यार हम क्यों नहीं इंशाल्लाह इन लावारसों के लिए हम इनके वारिस भी बने और इनकी हेल्प की जाए। तो कुछ पंजाब पुलिस के साथ मिल के और सर्द खाने वाले जो हैं हमारे दोस्त, उनके साथ मिल के, ईदी फाउंडेशन वाले मिल के हमने ये फिर फ़ैसला किया कि वीकली हमने इस काम को सरअंजाम देने का फ़ैसला किया। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हफ्ता वार जो है वो 8, 10, 12, 15 डेड बॉडियाँ भी हमने दफनाई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुन लिया। अच्छा, ये रूटीन वाइज आप दफनाते हैं या हफ्ते में एक दिन रखा होता है आपने इनके लिए? सर हमने मंगल का दिन एक फ़िक्स रखा है, क्योंकि हमारी भी ज़िंदगी में मसरूफियत है, तो ज़ाहिर बात हमारे लिए भी मसला होता है। सारे दोस्त आज माशाल्लाह ये जो 50 से 60 दोस्त हैं, ये आके जनाजा पढ़ते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि इनके पास भी टाइम, इनको भी हमने मद्देनज़र रखना है कि इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इसलिए हमने फिर मंगल का दिन जो है वो हमने फ़ाइनल किया था। मंडे वाले दिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं ले लेता हूँ और सर्द खाना में मैं राब्ता हो जाता है मेरा, पोस्टमार्टम वगैरह करवा के तो मंगल वाले दिन की तदफीन की जाती है। ठीक है। अच्छा, ये बता दें कि अभी तक कितनी लाशें दफना चुके हैं और आज जो लाशें पड़ी हैं इनके वारसों का भी कोई पता चला है या अभी तक ये बिल्कुल लावारिस? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तकरीबन 94 से 96 डेड बॉडियाँ जो हैं हमने दफना चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी ही कब्रिस्तान में हमने दफनाई है। और बाकी जो मामला आपने कहा कि जी वारसन मिलते हैं, 3-4 वारस आए हैं, और मैं आपको बता नहीं सकता कि इसमें वो भी सामने केस आए हैं कि मतलब कि अब गांव का चौधरी तो नहीं, लेकिन घर का चौधरी वो ज़रूर था। किसी का वो भाई था, किसी का बेटा था, किसी का बाप था। तो जब उसने वो अपने हालात बताए तो खुदा की कसम दुख होता कि यार हमने भी मरना है। एक वक्त पे ये बादशाह था अपने घर का, अपने ख़ानदान का, लेकिन लावारसों में हमने दफना दिया। क्यों? कि उसकी वजह यही है कि उसके कोई आईडी कार्ड वगैरह नहीं। जब कोई एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसा मसला बनता है तो फ़ौरन उसकी पॉकेट में से मोबाइल, उसका जनाब वो जो अपना है पर्स वगैरह, उसको फ़ौरन निकाल लिया जाता है। ये नहीं देखा जाएगा कि ये किस मुश्किलात में सामने आएगा, ये पुलिस को फेस करना पड़ता है। तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन वारस मिले हैं और उन्होंने इस काम को अप्रिशिएट भी किया और दुआएँ बहुत ज़्यादा दी हैं। इस टाइम मेरे साथ क्यानी साहब भी मौजूद हैं, जो इस तंजीम में बड़ा एक नाम है इनका भी। तो क्यानी साहब, ये बताइएगा कि आपने ये आइडिया जो सोचा, ये जो लावारिस लाशें जो मिलती हैं लाहौर में, मुख्तलिफ शहरों में भी पड़ी होती हैं, जो नशा करते हैं और वो डेथ यानी कि इस दुनिया से अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा मशवरा यानी कि आया और भाइयों के साथ मिल के, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जी सर, मलिक साहब ने बता दिया है, बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया है उन्होंने कि जो हमने निश्तर अस्पताल का वो देखा है ना सीन, खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है 500 लाशें और कब्र नोच रहे हैं, यानी सादे कपड़ों में पड़े। तो उससे मुतासर होकर जब हम निकले बाहर तो ये सब अयां हो गया कि डेड बॉडीज़ तो पड़ी हैं, लेकिन क्यों पड़ी हैं, रीज़न क्या है? तो फिर पता चला कि पुलिस के पास तो फंड नहीं है। एक ये सही कैसे 2-2, 4-4 एक माह में वो, और सारी तनख्वाह तो चली जाएगी उसकी। हमने ये किया कि एक तो पुलिस की मदद हो जाए, दूसरा इंसानी हमदर्दी और अल्लाह और उसके रसूल की। मैं कहता हूँ कि ये काम जो है ना, हमें ये कैसे हुआ, सिर्फ बैठे हैं हम 4 लोग, हमने एक मशवरा किया तो उसके बाद शुरू कर दिया हमने काम। उससे हम कारवां बनता गया, लोग बढ़ते गए और सारे ही कारोबारी लोग हैं
اور اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے. میں کہتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقے میں دیکھیں, آپ بھی جائیں تھانے, صاحب سربت لوگ ہیں, مخیر آزاد ہیں نا, وہ جائیں تھانے میں جائیں, سرد خانے میں جائیں, جا کر اپنے اپنے علاقے میں یہ ایسا کام ہے جو جناب اس بالکل اس کا تو اجر اللہ تعالیٰ نے اللہ نے دینا نا. عابدار ہے نا, اللہ تعالیٰ نے تو دینا ہے. اور بارہ- اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آتا ہے سپورٹ کرنے کے لیے, ابھی تک کوئی اعلان ہوا ہو یا کسی کی طرف سے ہوا ہو, یا اپنی ہی مدد آپ خود کر رہی ہیں؟ یہ جتنے ہم 15-20 لوگ یا 11 لوگ ہیں نا, اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جیب سے کر رہے ہیں, کسی سے فنڈ نہیں لے رہے. ٹھیک ہے. فنڈ تو یہی ہے نا, اپنے دوست اکٹھا کر لیتے ہیں. کوئی گورنمنٹ کا بندہ یا کوئی ایسا بندہ تو اگر ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, کسی نے اگر اس تنظیم کے لیے حصہ بننا ہو اس نیکی کے کام کے لیے, تو کیا کریں گے آپ؟ ان کو انوالو کریں گے؟ جی بڑی خوشی سے آئیں, کوئی بات نہیں ایسی, یہ تو شوق کی بات ہے. اور جتنا کریں گے اس میں دیکھو اپنے لیے کرنا ہے, یہ اپنے لیے کرنا ہے. اگر وہ کرتا ہے تو شور کوئی بات نہیں ایسی. جاوید ایسا بھی میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے. اب جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ پولیس کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہے, ایک ڈیڈ باڈی جب راستے میں مل جاتی ہے تو کیا کرتی ہے پولیس سب سے پہلے؟ السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس کو ڈیڈ باڈی جب ملتی ہے تو بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے, کیونکہ ڈیوٹی بھی ساتھ کرنی پڑتی ہے, ڈیڈ باڈی کو بھی ساتھ لے کے تو سرد خانے میں جمع کروانا پڑتا ہے. جمع کروانا بات ہی نہیں, اس کو بعد میں اس کو تدفین وغیرہ کے لیے بھی ایک بندے کا تقریباً 10 سے 15 ہزار روپے خرچہ آتا تھا, قبر کشائی کے لیے اور کفن دفن کے لیے, اور بقایا معاملہ سارے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے بڑی پریشانی تھی, مگر اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارے بھائی اکٹھے ہو کے انہوں نے سوچا, اللہ پاک ان کو اجر عطا فرمائے, اور انہوں نے ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے. تو ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ پاک کی تنظیم کو بڑا. سب یہ بتا رہے, جب ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے تو ان کے وارثوں کا بھی پتہ لگتا ہے, یا بالکل جو آج جو لاش لے کر آئے ہیں ان کے وارث کا پتہ؟ سر دیکھو, جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. ہم شروع کا اشتہار وغیرہ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں, تو بہت کم لوگوں کے ملتے ہیں, زیادہ نہیں ملتے سر. CRO وغیرہ چیک کرتے ہیں CRO, مگر نہیں ملتے سر. تو آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اکبر صاحب, کیا ہونا چاہیے؟ سر میں مزید یہی ہے کہ سارے دوست مل کے الحمدللہ ہم کام کریں گے. ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ حاضر ہے. ہماری یہی کوشش ہے کہ جتنے بھی دوست اگر ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں. فنڈ والا جو معاملہ تھا وہ الگ ہے, اللہ کا دیا ہوا الحمدللہ, جس کے راستے میں ہم نکلے اللہ نے ہی ہماری مدد فرمانی ہے. ویسے میں شکر گزار ہوں عیدی فاؤنڈیشن والوں کا, اور اس کے ساتھ جو ہمیں جگہ وغیرہ جن دوستوں نے پرووائڈ کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور میرے جتنے بھی دوست ہمارے گروپ میں ہیں, اللہ پاک ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے جو میرے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. جی تو یہ ناظرین, جیسے کہ آپ کے سامنے کہ جو لاوارث لاشیں روڈوں پہ پڑی ہوتی ہے, انہوں نے ایک تنظیم ایسی بنائی ہے کہ اچھا کام ہے, نیکی کا کام ہے, اور اس کا جو اجر ہے وہ آپ کو اللہ سے ہی ملے گا. تو یہ ویڈیو بھی دکھانا بہت ضروری تھی. تو آج کے NPG میڈیا میں بس اتنا ہی.